नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहल्लुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहल्लुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतम व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो हमने वर्कशॉप नंबर 1 जब स्टार्ट किया था तब रमज़ान के 3-4 दिन पहले स्टार्ट किया था और फिर रमज़ान आने के बाद रमज़ान का हमने रमज़ान के हवाले से वर्कशॉप में ऐड ऑन किया और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रहा। और अब ईद के बाद ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जो मैं अब डालने जा रही हूँ। तो मैंने आज कुछ ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा एक लिस्ट बनाई है कि हमें किस हिसाब से हम चलेंगे, इंशाल्लाह डिटेलिंग जानेंगे और फिर हम इंशाल्लाह कुरान का तर्जुमा स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, उसमें स्टोरीज़ भी होगी और कुछ पॉइंट्स भी होंगे, मतलब ऑल ओवर आपको एक मतलब सीनेरियो बताया जाएगा। एक कुरान शरीफ जब तर्जुमा हम पढ़ते हैं तो डायरेक्ट पढ़ने लग जाते हैं ना, तो कुछ बिगिनर्स ऐसे होते हैं उनको समझ में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है कि उसमें एक्चुअली जो स्टोरीज़ है वो कट कट के, मतलब कभी कहीं से कुछ हिस्सा स्टार्ट हो रहा है, कभी कहीं से कुछ हिस्सा बिगिनर मतलब बीच में से ही स्टार्ट हो रहा है, तो कन्फ्यूज़न होता है। तो इससे बेटर ये है कि लिटरेचर का एक उसूल होता है कि कोई भी लिटरेचर पढ़ते हैं तो जब हमें बैकग्राउंड पता होता है, उसकी स्टोरीज़ पूरी पता होती, फिर हम पढ़ते हैं तो हमें कन्फ्यूज़न नहीं होता है। तो इंशाल्लाह मैं अल्लाह ताला ने मेरे दिमाग में यही इसीलिए डाला कि पहले बैकग्राउंड बताया जाए। तो जो भी जितनी भी मुख्तसर है, ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानियाँ नहीं है, पर जो भी है मतलब कुरान में जो दी है उस हिसाब से, जैसे आदम अलैहिस्सलाम के किस्से कट कट के हर सूरह में, मतलब कुछ सूरों में कट कट के आ रहे हैं। कहीं स्टार्टिंग बताई गई है उसकी, कहीं बीच में इब्लिस और उसका किस्सा बताया गया है, कहीं पर हाबिल और काबिल का किस्सा बताया गया है। तो ये सारी चीज़ें मतलब बताने का मकसद है कि वो एक स्टोरी नुमा रूप में आपको बताया जाएगा। तो इंशाल्लाह फिर हम जब तर्जुमा फिर स्टार्ट करेंगे ना, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, और हमें भी इंटरेस्ट आएगा। जब स्टोरीज़ पता होगी तो हमें इंटरेस्ट आएगा कि हाँ हाँ मुझे पता है, इसके बाद ये होगा, तो हमें भी मज़ा आएगा। ठीक है, तो इस्लाम के सुतून में आज मतलब ये बताना चाह रही थी कि जो इस्लाम के हैं 5 सुतून हैं। तौहीद सबसे पहला सुतून तौहीद है। तौहीद का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ही इबादत करना और उन्हीं से मदद मांगना। कौन सी मदद? गायबी मदद, है ना। हाज़िरी मदद मतलब किसी से पानी मंगा लिया या किसी से कोई पैसों की मदद मांग ली या किसी से कुछ किसी टाइप की हेल्प मांग ली, कोई लिफ्ट मांग ली गाड़ी में, ये सब मदद नहीं कह रही। जो गैबी मदद है, जो गैबी मदद मतलब औलाद मांग ली, है ना, तो कुछ ऐसी चीज़ें मांग ली जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला ही हमें दे सकता है। ठीक है, तो वो हमें कुरान शरीफ में भी जानने को मिलता है। जो सूरह फातिहा है उसकी आयत नंबर 4 है, उसका मतलब ही यही है, उसका मफ़हूम ही यही है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका नअबुदु मतलब हम तेरी ही इबादत करते हैं, और वह इय्याका नस्तईन और हम तुझी से मदद मांगते हैं और मदद चाहते हैं। ओके, तो ये हो गया तौहीद। तो तौहीद सबसे बड़ा और पहला सुतून है। उसके बाद आता है नमाज। नमाज के हवाले से मैंने जितनी भी ओल्ड वीडियोस दी है उसमें काफ़ी सारा आप लोगों को इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपको उसका इंट्रोडक्शन हो चुका होगा कि नमाज क्यों अव्वल है और नमाज क्यों अहमियत रखती है, और नमाज के बिना हम मतलब मुसलमान कहलाने के हम लायक भी नहीं है। तो इतना नमाज का कह रखा है। तो नमाज सेकंड सुतून है। तो नमाज क्या है? 5 टाइम की पढ़नी होती है, सभी को पता है। और सबसे बेहतरीन उसका नमाज के हवाले से जो अमल है वो है अव्वल वक्त पर पढ़ना। ठीक है ना, अजान हुई और पहले नमाज, फिर आपके दुनियादारी के बाद में काम, ताकि ना तो वो कज़ा हो ना ज़ाया हो और ना ही आप फिर उसको हौच पौच करके और फटाफट आप पढ़ें बिना खुशू और खुजू के। ठीक है, तो हम इंशाल्लाह नमाज के हवाले से नमाज का तर्जुमा और ये सब पढ़ेंगे इंशाल्लाह, फिर से रिपीट करेंगे। उसके बाद आता है रोज़ा।
रोज़ा वही है कि अभी हमने माशाल्लाह रमज़ान में ही ये वर्कशॉप को बिताया है। हमारा ये वर्कशॉप रमज़ान के अंदर से ही गुज़रा है। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो भी रोज़ों में क्या उसकी अहमियत है और कितने अशरे होते हैं और उस हिसाब से दुआएं हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी कवर की है। शब कदर की रातें भी हमने माशाल्लाह सभी ने जगी है और अल्लाह ताला से हमारे अमाल नामे को क्लियर भी करवाने की कोशिश की है। और हमें गुमान भी करना चाहिए कि इंशाल्लाह हमारा अमाल नामा क्लियर कट हो चुका है, गुनाहों से पाक हो चुका है और हमारी अगले साल की जो तकदीर है वो अल्लाह ताला ने बेहतरीन से बेहतरीन लिखी है। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। ठीक है, तो जो फ़र्ज़ रोज़े हैं, नफली भी रोज़े हैं, पर हम हमेशा फ़र्ज़ की पहले बात करेंगे। तो फ़र्ज़ 30 रोज़े हैं और उसकी जो अज़र है वो रोज़ों में खामोशी इख्तियार कर रही है। मतलब रोज़े खुद कह रहा है, मतलब अल्लाह ताला कह रहा है कि जो रोज़ेदार होगा उनका इनाम मैं खुद दूंगा, कुछ बयान नहीं करा है। तो जो बयान नहीं करा होता है, जो सीक्रेट होता है, वो सरप्राइज़ होता है, वो बहुत बेहतरीन होता है। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जो भी रोज़े रखते हैं कसरत से और सिर्फ भूख मार कर रोज़ा रखने वाले रोज़े नहीं, रोज़े का मतलब है कि हमारी आँख का, कान का, ज़ुबान का, हमारी हर चीज़ का रोज़ा मतलब हम हर चीज़ से तकवा करेंगे, अल्लाह से डरेंगे, गलत काम नहीं करेंगे और हम हलाल चीज़ों से भी रुक जाते हैं रोज़े में। इतना हम मतलब अपने आप को पाबंद कर देते हैं अल्लाह के खौफ से और अल्लाह को राज़ी करने के लिए। इसीलिए रोज़े का जो इनाम है वो अल्लाह ताला ने सीक्रेट रखा है, सरप्राइज़ रखा है और इंशाल्लाह हमें उसका जो इनाम है वो इंशाल्लाह हमारे उम्मीद से कई गुना ज़्यादा ही हमें मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। फिर है हज और ज़कात। अब देखिए ये जो 3 चीज़ है ना, ये तो चाहे अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, औरत हो, आदमी हो, सभी के लिए ये 3 चीज़ें तो कंपलसरी है ही। मतलब तौहीद, नमाज और रोज़ा। ठीक है, अब ये ज़कात और हज का मसला है वो साहिब निसाब के लिए होता है। मतलब जिनके पास प्रॉपर्टी और अच्छा खासा पैसा है तो इनके भी ये मसले मसाइल है, इनकी भी एक क्राइटेरिया है कि ज़कात कब स्टार्ट होती है। मतलब किसके पास कितना कोई दौलत या चीज़ें हैं, आराइशों की चीज़ें हैं, ज़रूरत से ज़्यादा की चीज़ें, उन पे ज़कात लागू हो जाती है। उनको ज़कात निकालना कंपलसरी है। कितना निकालना है, क्या निकालना है, ये सब हम इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। और उससे ऊपर जो साहिब निसाब होगा, जिनके पास ज़कात के अलावा भी और एक्स्ट्रा पैसा है, तो फिर उन पर भी हज फ़र्ज हो जाता है। ज़कात फ़र्ज होती है और फिर उससे भी मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पे ज़कात फ़र्ज होती है पर हज फ़र्ज नहीं होता है। मतलब इतनी आराइश है, इतना पैसा नहीं होता है कि हज फ़र्ज हो जाए, सिर्फ ज़कात फ़र्ज होती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पे ज़कात भी फ़र्ज होती है और हज भी फ़र्ज होता है। ठीक है, ये समझ गए आप। और ये दोनों, कुछ लोग ऐसे होते हैं, इतने गरीब होते हैं कि भाई उनकी ज़रूरतें पूरी होती, इतना ही उनकी कमाते हैं, इतना ही करते हैं, तो उन पे 3 चीज़ें फ़र्ज है, ये दोनों चीज़ें उनके लिए माफ़ है। ठीक है, तो क्योंकि अल्लाह ताला खुद कहता है कि मैं किसी से उसकी जो ताकत है उससे ज़्यादा उस पर बोझ नहीं डालता। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने हर चीज़ जो कायदे कानून बनाए वो बेहतरीन से बेहतरीन बनाए और सबके लिए इक्वल बनाए, सबके मतलब सबके अकॉर्डिंग बनाए। तो हज है ना, साहिब निसाब पर फ़र्ज है, कबूलियत पर 100%, पाकी का इसमें भी इनाम है। ठीक है, ये इनाम सबके मैं बता रही हूँ। तो इसमें इनाम क्या है कि जब उसका हज कबूल हो जाता है हाजी का, और हमें गुमान यही रखना चाहिए कि जब अल्लाह ताला ने हज पर बुला लिया है तो इंशाल्लाह हमारा हज कबूल ही होगा। बस ये है कि हमें नीयत साफ़ रखनी है, अल्लाह से वहाँ जाके दुआएं भी करनी है कि या अल्लाह ताला अब से पहले जो भी जाने अनजाने में एलानिया और छुपे हुए और जितने भी गुनाह हमसे हो गए हैं, सब सगीरा कबीरा, वो अब माफ़ कर दे और इंशाल्लाह हमें पाक कर दे। बिल्कुल जैसे माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है इतना पाक हो जाता है हाजी, इतना अल्लाह ताला ने इसको इनाम दे रखा है। ठीक है, तो फिर हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हज के बाद भी जब हम वापस हमारे घर की तरफ आ रहे हैं तो हम नियत करें कि या अल्लाह ताला हमें हर गुनाह से पाक रखना, हमारा अमाल नामा साफ़ सुथरा मरते दम तक रखना, और दुआ के साथ साथ हमें कोशिश भी करनी है। ठीक है, क्योंकि जब हाजी हो जाता है तो उसके जो गुनाह होते हैं वो भी डबल गिने जाते हैं और जो सवाब और नेकियां करता है वो भी डबल गिनी जाती है। तो हमें इस चीज़ का बहुत बहुत ध्यान रखना चाहिए, प्रिकॉशन रखना चाहिए। ठीक है, और ज़कात की बात है तो माल की पाकी करने का ये बेहतरीन अमल है। जो माल हमें अल्लाह ताला देता है तो वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें दे रहा है तो हमारे लिए ही दे रहा है, उसका भी एक हक़ है जो कुरान शरीफ जब हम पढ़ेंगे आगे तो उसमें पता चलेगा
कि साहिल का मतलब मांगने वाले का, जो भीख मांगते हैं उनकी बात हो रही है, साहिल का, सफ़र वाले का, मुसाफिर का, और रिश्तेदारों का, पड़ोसियों का, सबका अपना अपना एक हक होता है ना। तो मतलब जब ज़रूरत हो तब हम उनके हिसाब से उनका हक अदा करें, है ना, भाई बहनों का। तो ये सारी चीज़ें, तो ये ऐसा नहीं कि माल हमें दे दिया तो बस वो माल को हम पर्सनली उड़ाते रहें, और हमारी ज़रूरतें पूरी करने के बाद जो माल है वो एक्स्ट्रा ही है, तो उसे सोच समझ के खर्च करें। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी नहीं कहा है कि सारा का सारा बांट दे, 1/3 से ज़्यादा मना किया है, ठीक है। ये आता है रिवायतों में, स्कॉलर्स बताते हैं कि 1/3 से ज़्यादा भी हमें मतलब चैरिटी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें हमारी औलाद के लिए भी बचा कर रखना है, ठीक है। तो ये इसके भी हम इंशाल्लाह मसले मसाइल हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये अभी तो मैं लिस्ट आपको बता रही हूँ। फिर ये चीज़ तो हो गई सुतून की। फिर ये है कि इस्लाम को जानना हो तो सबसे कैसे जाना जाए, तो उसमें ईमान, रिसालत और आखिरत, ये 3 मेन टॉपिक है, ठीक है। ईमान तो ये है कि जो पुरानी वीडियोज़ में आपको बता ही दिया कि ईमान का मतलब होता है यकीन, भरोसा, ठीक है। किस पर भरोसा? अल्लाह ताला पर भरोसा। अल्लाह ताला की सारी जो चीज़ें उन्होंने बनाई हैं, जो हमने देखी नहीं है और हमारे मरने के बाद हमें बताई जाएगी, उन सब चीज़ों पे भरोसा। जैसे फ़रिश्तों पे भरोसा, फ़रिश्ते हैं, मुनकर नकीर, हमारे जो फ़रिश्ते हैं, सबसे पहले कब्र में हमारी मुलाकात मुनकर नकीर से होगी, कब्र के फ़रिश्तों से। और 2 फ़रिश्ते जब हम पैदा होते हैं और मरते दम तक हमारे कंधों पे बैठते हैं, किरामिन कातिबिन, वो फ़रिश्ते हैं। तो ऐसे कई फ़रिश्ते, जिब्रील अलैहिस्सलाम फ़रिश्तों के सरदार है जो वही लेकर आते थे। इसराफिल अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे क़यामत के दिन, है ना। और इज़राइल अलैहिस्सलाम जो मौत का फ़रिश्ता है, मलिकुल मौत है, जो हमारी रूह को कब्ज़ करते हैं। और तो इस तरीके से जो भी फ़रिश्ते हैं, तो उन पर भी हमें ईमान रखना है कि वो भी हैं, ठीक है। और फिर जन्नत भी है, दोजक भी है, कब्र भी है, कब्र में अजाब भी होता है, कब्र में जन्नत की खिड़की भी खुलती है, कब्र में जहन्नम की खिड़की भी खुलती है। तो ये सारी चीज़ें जो कुरान में बयान कर दी है, तो उस पर यकीन होना, उस पर ईमान होना, ये है इस्लाम की मतलब सबसे पहली क्राइटेरिया, ठीक है। तो ये आयत जो है अपने 285 286, कौन सी सूरह अल बकर की, सूरह नंबर 2, पहली सूरह फातिहा है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जो हम हर नमाज में पढ़ते हैं। उसके तुरंत बाद जो दूसरी सूरह स्टार्ट होती है वो सूरह अल बकर है, गाय के नाम पर। बकरा का मतलब होता है गाय, ठीक है ना। हम हिंदी में बकरा बकरे को कहते हैं, पर बकरा अरबिक में गाय को कहते हैं, ठीक है। तो वो अल बकर उसके नाम से वो सूरह है, गाय के नाम से। और उसकी जो आखिरी 2 आयत हैं, टोटल इसकी 286 आयत है। तो 285 और 286 का जो तर्जुमा है, आमन रसूल बिमा उन्जिला कल भी, तो ये इसका हम तर्जुमा पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि हमें ये ईमान मतलब ईमान, आमन रसूल, ठीक है ना। ए ईमान वालो, ए भरोसे वालो, तो तुम्हें भरोसा करना है किन किन पे, तो उसमें बताया फ़रिश्तों पे, अल्लाह की किताब पे, अल्लाह के रसूल पे, अल्लाह के नबी पे, सारे नबियों पे, फ़रिश्तों पर, जन्नत दोजक पर, आखिरत पर, क़यामत पर। तो ये सब पर तुम्हें भरोसा रखना है। भरोसा रखेंगे तभी तो हम अच्छे काम करेंगे ना। एक हमें एम दे दिया अल्लाह ताला ने। एमलेस लाइफ होती है ना, वो उस एमलेस लाइफ में क्या होता है कि कोई भी बंदा अगर किसी का एम नहीं है, चाहे दुनिया का या आखिरत का, तो वो एम नहीं होगा तो फिर वो उसके हिसाब से नहीं चलेगा। तो हम जो मुस्लिम से, हमको एक एम दे दिया है। क्या एम दिया है कि तुम्हें मुस्लिम से मुत्तकी और मोमिन बनने की होड़ करनी है, और वो सिफ़तें डालनी है जो कुरान पाक में बता रखी है अल्लाह ताला ने, कि मोमिन की क्या सिफ़त होनी चाहिए, मुत्तकी की क्या सिफ़त होनी चाहिए। और ये कुरान पाक हिदायत भी उन्हीं को देता है। पहली आयत है सूरह 2 की, सबसे पहली आयत क्या है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तकीन। तो मतलब ये वही किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। ये वाहिद एक किताब है जिसमें कोई शक नहीं है, जो हिदायत के लिए आई है। पर हिदायत किसको देती है? मुत्तकियों को देती है, जिनमें ये सिफ़ात होती है मुत्तकी वाली, जो तकवे वाले लोग होते हैं, उनको ये हिदायत देती है। वरना कुरान तो अल्हम्दुलिल्लाह जो अपने रिसर्च के हिसाब से बताया जाए तो दुनिया में सबसे 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 ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कौन सी है? कुरान पाक है। पर फिर भी लोग जो उसको पढ़ते हैं, मुस्लिम्स पढ़ते हैं और नॉन मुस्लिम जो भी पढ़ते हैं, तो उनके अखलाक में बदलाव क्यों नहीं आता? क्यों? क्योंकि ये किताब सिर्फ़ और सिर्फ हिदायत किसको देगी? तकवे वाले को, जो अल्लाह से डरता है उसी को हिदायत देगी। वरना पढ़ते रहो, एक किताब नुमा आपको पढ़ना है या आपको सवाब के लिए पढ़ना है, फिर उसमें नियतों का भी फ़र्क हो जाता है। लोग सवाब के लिए पढ़ते हैं
کہ ایک लेटर पढ़ेंगे 10 नेकी मिलेगी, बस बचपन से यही सिखाया गया है, या कुरान ख्वानी के लिए इसको इस्तेमाल करा जाता है, या फिर किसी को बख्शवाने के लिए इसका इस्तेमाल करा जाता है, या शादियों में लड़कियों के सर के ऊपर कुरान रखकर और उसकी नुमाइश की जाती है। और ये सब मतलब इसके जो आदाब और जो करने के तरीके हैं वो पता नहीं बहुत डिफरेंट कर दिए हैं, जो अल्लाह ताला ने बयान ही नहीं करे हैं, ना हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस चीज़ की कोई टीचिंग्स दी है ना। तो हमें इसका जो सही हक है वो सीखना है। तो कुरान पाक को अगर उसके हक के हिसाब से चलेंगे और उसको इस नीयत से हम पढ़ेंगे कि या अल्लाह ताला ये एक वाहिद किताब है जो हिदायत देती है। और हिदायत का क्या मतलब है? रास्ता, मतलब सीधा और सच्चा रास्ता, सिराते मुस्तकीम का रास्ता, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है, ठीक है, जो असरा मुबस्सरा वाले सहाबाओं का रास्ता है। तो उनके रास्ते पर हमें चलाने के लिए कौन सी किताब की ज़रूरत पड़ेगी? जैसे एक डॉक्टर बनने के लिए MBBS की किताबें पढ़नी पड़ती है, एक टीचर के लिए BA मतलब ये हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस ये सब कुछ पढ़ना पड़ता है। तो हर डिग्री के लिए अलग अलग किताबें हमें पढ़नी पड़ती है, और हम मेहनत भी करते हैं और पढ़ते हैं और अचीव भी कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर हमें तो ये किताब तो सबसे पहले पढ़नी है। क्यों? क्योंकि दुनिया से बेहतर क्या है? आखिरत। आखिरत में हमें क्या चाहिए? जन्नत। तो जन्नत को पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुरान पाक को समझ के पढ़ना पड़ेगा, उस पर अमल करना पड़ेगा, अल्लाह को राज़ी करना पड़ेगा, वतीउल्लाह वतीउर रसूल के फॉर्मूला पे चढ़ना पड़ेगा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करनी पड़ेगी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कॉपी करना पड़ेगा। और ये सब करने के लिए हमें कुरान, सुन्नत और हदीस का ही मतलब इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसी से मदद लेनी पड़ेगी, तब जाके हम अल्लाह के अहकामात को समझ सकेंगे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और हदीस को जान सकेंगे और उस पर अमल कर सकेंगे। और उस पर अमल करेंगे तभी जाके हमें कामयाबी मिलेगी, और दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी और आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी, ठीक है। तो ये हो गई ईमान की बात। फिर है रिसालत। तो रिसालत वही है, मतलब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कायदे कानून। तो उसके लिए उनकी सीरत पढ़नी पड़ेगी, मतलब ऑटोबायोग्राफी, उनकी जीवनी पढ़नी पड़ेगी। 23 साल में कुरान नाजिल हुआ, तो वो किससे हमें पढ़ने पड़ेंगे, कब हुआ, क्या हुआ, और ये सब कुछ कुरान पाक में दर्ज है, ठीक है। तो हम एक कुरान पढ़ेंगे तो उसमें हम तीनों चीज़ पढ़ लेंगे, ईमान, रिसालत और फिर आखिरत का भी अलग अलग सूरों में आखिरत का भी जिक्र कसरत से आया गया है। तो उसमें क़यामत के बारे में जिक्र बताया है, जन्नत दोजक के बारे में बताया, बरज़क के बारे में बताया। बरज़क मतलब कब्र में होने वाली जो हमारी दुनिया है, कब्र में होने वाले जो हालात है वो आलम है बरज़क है। पुरानी वीडियोस में मैंने आपको इसके बारे में डिटेल में बताया है, ठीक है। फिर हम कुछ ये भी डिस्कस करेंगे कि ये आलम कितने होते हैं। तो आलमों का बादशाह कौन है? अल्लाह ताला, ठीक है ना। तो रब्बिल आलमीन, हमने ये सूरह फातिहा में ये आयत पढ़ते हैं, रब्बिल आलमीन मतलब सारे आलमों का रब, पालनहार कौन है? अल्लाह अज़्ज़ व जल है, ठीक है। तो वैसे तो कई आलम हैं और वल्लाहु आलम कितने आलम हैं हमें नहीं पता, पर हमारी जो मखलूक है, इंसान के लिए जो आलम है, जहाँ तक पता चलता है स्कॉलर्स के हिसाब से, जहाँ तक ये स्टडी और रिसर्च के हिसाब से, तो आलम 4 है। कौन कौन से आलम है? आलम मावा, आलम दुनिया, आलम बरज़क और आलम आखिरत। आलम मावा क्या होता है कि हम जब पैदा होते हैं तो हमारे पैदा होने से पहले जो हमारी रूह होती है, जहाँ पर रखी जाती है, वो है आलम मावा, ठीक है। और इसी वक्त हमारी तकदीर वगैरह हमारी लिख दी जाती है कि हमारी तकदीर में क्या होना है, किससे शादी होनी है, कितना पढ़ाई करेगा बच्चा या बच्ची, कौन सी डिग्री होगी, दुनिया में कौन सी पोस्ट होगी उसके पास, कितना उसके पास धन दौलत होगी, और कौन से सिटी में होगा, कौन से कंट्री में होगा, कौन से कल्चर में होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें इसी वक्त तय होती है, सब कुछ तय होता है, ठीक है। कब उसकी डेथ होगी, और एक्सीडेंट्स कितने होंगे, क्या दुख तकलीफ़ आएगी, क्या परेशानियाँ आएगी, क्या सुख होंगे, क्या इनामात मिलेंगे, कैसी औलाद होगी, कितनी औलाद होगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें ये पहले से ही तय होती है। और फिर उसके बाद हम लोग पैदा होकर हम दुनिया में आते हैं, माँ के पेट से पैदा होकर हम कहाँ पर आते हैं? आलम दुनिया में। तो इसमें हमारा फिर सारी हमारी आजमाइश मान लो, या आजमाइश ही है, क्योंकि हमें ये आजमाइश के लिए ही हमें दुनिया में डाला जाता है, ताकि हम इसमें अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सके, अल्लाह की वहदानियत पहचान सके। क्योंकि दुनिया अल्लाह ने अपनी वहदानियत के लिए ही बनाई, मतलब अल्लाह को पहचानने के लिए बनाई कि भाई अल्लाह कौन है, ठीक है। और जो जितना अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करेगा, इतना ही वो जन्नत के करीब जाएगा। मतलब जो अल्लाह को राज़ी कर लेगा, उसके लिए जो ये दो
अगर दुनिया में वो पास कर गया, मतलब उसने इतनी कोशिशें कर ली, मोमिन बनने की कोशिशें करता रहा, क्योंकि ये तो मरते दम तक करती ही रहनी पड़ेगी, ईमान ऊपर नीचे होता है ना, बताया था ना पहले। तो आपको अल्लाह को राज़ी कर लिया इंशाल्लाह, और कोशिशें कर ली आपने पैदा होने से लेके, उसके लिए आपने इल्म भी जाना, वल असर का तर्जुमा सुनाया था ना कि इल्म हासिल करो, इल्म भी जाना, फिर अमल भी किया, उस पर बेहतरीन अमल भी किया, है ना। कुरान शरीफ से इल्म, सुन्नत और हदीस से इल्म जान लिया, फिर उस पर अमल कर लिया, फिर हक बात करी, मतलब जो आपने जो इल्म जाना और जो अमल किया वो दोनों आपने लोगों तक भी पहुंचाया, और कोई भी मसले मसाइल में आपने हक बात भी कही। तो ये दोनों हक की दो कैटेगरीज आती है, ठीक है। एक तो हक बात पहुंचाना, मतलब कुरान हदीस और सुन्नत की बातें लोगों तक पहुंचाना, दावत देना, ठीक है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम 23 साल में किया था, तो उनके जाने के बाद उन्होंने सहाबाओं को और हम तक भी पहुंचाया, मतलब हर बंदे को एक आयत भी है तो वो आगे पहुंचानी है, ठीक है। तो ये तीसरा काम ये किया, और चौथा सब्र किया। सब्र के भी दो कैटेगरीज है। एक सब्र वो कि जब हम हक बात पहुंचाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को हिदायत मिले, तो उसके लिए मायूस नहीं होना है। और दूसरा सब्र ये बताया कि जब हम हक बात बोलेंगे तो हमारे पे कई मुसीबतें आएगी, आती ही है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी आई है, अबू जहल और अबू लहब ने करी है, तो हम तो किस खेत की मूली है ना, हम तो नॉर्मल इंसान है, तो हम पे तो आएगी, तो हमें उस वक्त भी सब्र करना है। तो जिन्होंने ये 4 काम कर लिए और इस काम में लगे रहे मरते दम तक, और अल्लाह को, और नीयत भी ये हुई, मतलब ये चारों काम करने के बाद नीयत अगर आपकी पलट गई, जैसे नीयत ये हुई कि आपकी तारीफ़ें हो, या आप शेखी झाड़ रहे हो, या आपका नाम खूब शोहरत मिले, इज़्ज़त मिले, लोग आपके हाथ चूमे, ये सब जो करते हैं नाउज़ुबिल्लाह, तो हमारी नीयत भी होनी चाहिए कि ये सब काम हम क्यों कर रहे हैं, अल्लाह को राज़ी करने के लिए करने हैं। अगर ये नीयत भी हमारी खालिस रही, मुखलिसी से हमने ये काम किया, अच्छी नीयत से किया, और बेहतरीन तरीके से किया, और जितनी हमारे में सलाहियत है उसका पूरा 100% हमने इस्तेमाल किया, तो इंशाल्लाह फिर हमारे 2 आलम उसके बाद इंशाल्लाह हमें पूरा अल्लाह से ये रखना चाहिए, गुमान रखना चाहिए कि हमारा इसमें सही होगा। तो फिर आलम बरज़ख है कब्र का, कब्र में हम जाते हैं, वो जो आलम है वो कब्र का, कब्र की पूरी दुनिया है, रूहों की दुनिया है। जिस्म हमारा ख़त्म हो जाता है, फिर हमारी रूह होती है, तो रूहों की दुनिया, तो इंशाल्लाह उसका भी हम डिस्कशन करेंगे, तब बताएंगे कब्र की दुनिया कैसी होती है, बरज़ख का आलम कैसा होता है, ठीक है। फिर जो लास्ट है, कुरान में भी पढ़ेंगे, और ये इस बात तो सभी को पता है कि क़यामत से पहले हर बंदे को वापस से ज़िंदा किया जाएगा। तो वापस हमारा जिस्म, मतलब इसमें देखो, इसमें ये जो आलम है इसमें सिर्फ रूह होती है, जिस्म नहीं होता, ठीक है। फिर जब हम दुनिया में आते हैं तो हम जिस्म प्लस रूह 2 चीज़ों से आते हैं, ठीक है। फिर हम जब कब्र में जाते हैं तो वापस से रूह होती है, जिस्म ख़त्म हो जाता है, और जब हम क़यामत में आएंगे तो वापस से जिस्म और रूह हो जाएगी। मतलब ये 2 आलम है और दोनों में अलग अलग है। मतलब आलम मावा में सिर्फ रूह होगी, जिस्म नहीं होगा, ठीक है। आलम दुनिया में जिस्म और रूह होती है, जैसे अभी हम हैं हयात, तो हमारी बॉडी भी है और उसके अंदर रूह भी है, ठीक है। आलम बरज़ख में सिर्फ रूह होगी, जिस्म कब्र में मिट्टी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इसमें थोड़ा ये भी है कि जिस्म भी होता है, मतलब जो शहीद होते हैं, जो मतलब जिनके लिए सवाब है, मतलब कब्र में जो जन्नत के बाग जिनके लिए बनाए जाएंगे, जिनको कब्र का अजाब नहीं होगा, जो पास हो गया, उसका जिस्म मिट्टी नहीं होता है, उसका जिस्म जिंदा ही रहता है। कई आपने अभी तो आजकल यूट्यूब में बता देते हैं कि कोई कब्र खोदी गई किसी कारण की वजह से, और उसका जिस्म 15 साल बाद भी सेम के सेम था कोई बंदे का। ये नेक बंदे होते हैं, नेक बंदियां होती है, तो उनका जिस्म भी सही सलामत होता है। तो ये ऑप्शन है, तो इसलिए इसमें ये भी अपन मना नहीं करेंगे, ऐसा इसमें भी हो सकता है और किसी का नहीं होता है, ठीक है। और फिर आखिरत में वापस से अल्लाह ताला हमें ज़िंदा करेगा और मैदान हशर में इकट्ठा करेगा, तब हमारे पास वापस जिस्म और रूह आ जाएगी। और फिर उसके बाद मैदान हशर का सारा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, मैदान हशर में क्या क्या होगा, हिसाब किताब और किस तरीके से होगा और कब तक होगा, और ये सारा हम इंशाल्लाह इसकी एक कहानी रूप में इंशाल्लाह आपको बताऊंगी। और फिर उसके बाद जन्नत मिलेगी और दोज़ख मिलेगी, और हमारा जो भी हमारा पूरी ज़िंदगी के पहले वाला, बाद वाला, आखिरत वाला, वो सारा इंशाल्लाह आपको इल्म मिल जाएगा, और उसके हिसाब से फिर हम उसको अमलियात में लाएंगे, ठीक है। और फिर ये जो वर्कशॉप का जो क्या कहते हैं कि मेन एक कह लो कि एक मॉरल ऑफ स्टोरी, या एक इसका एक एसेंस जो है वो ये है कि दुआ और ज़िक्र,
اس کی اہمیت میں بتاؤں گی کہ دعا اور ذکر کی اہمیت ہماری دنیا میں بھی کتنی فائدہ مند ہوتی ہے. ہم پراپر دعا نہیں کرتے اور پراپر ذکر نہیں کرتے, اور ہماری زبان کو ذکر نہیں کر کے ہماری زبان کو جہنم کی آگ میں جو ہماری, دیکھو عورتوں کی خاص کر بتا رہی ہوں کہ عورتوں کو جہنم میں 2 کارنوں سے زیادہ ڈالا جائے گا. 2 کرائٹیریا ہیں اس کی وجہ سے وہ زیادہ جائے گی. ایک تو یہ ہے کہ اس کی زبان, برا مت ماننا میں بھی ایک عورت ہوں, پر عورتیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی بھی ہے, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی بھی ہے, اور عورتیں لوط علیہ السلام کی بیوی جیسی بھی ہے, مطلب جن کو جہنم ملے گی, جن کو سزا دنیا میں بھی مل گئی اور آخرت میں بھی ملے گی, اور نوح علیہ السلام کی بیوی جیسی بھی ہے جو شرک میں مبتلا تھی اور اللہ کو نہیں مانتی تھی نعوذ باللہ, تو ان کو بھی ملے گی. تو کل ملا کے جو زبان ہے اس کی وجہ سے عورتوں کو کثرت سے جہنم میں ڈالا جائے گا. اور ایک اور کارن ہے, دونوں کارن آپ کو بتا دیتی ہوں. تو پہلا کارن ہے زبان کا, ٹھیک ہے. تو زبان کا کیا کارن ہے کہ اسی زبان سے عورتیں ذکر کرنے کے بجائے, جبکہ یہ زبان کس کے لیے دی ہے؟ ذکر کرنے کے لیے دی ہے. کس کا ذکر؟ اللہ کا. پر وہ ذکر لوگوں کا کرتی ہے, وہ بھی نیگیٹو. تو اس میں کیا کیا گناہ آتے ہیں؟ ایک آتی ہے غیبت, ٹھیک ہے, چغلی, پھر جھوٹ, پھر لوگوں میں لڑائیاں کروانا, یہ سب زبان سے ہی ہوتا ہے نا. پھر لوگوں میں لڑائیاں کروا دی, پھر فساد پھیلانا, لوگوں کے زندگیوں میں پریشانیاں اور بس پریشانیاں پھیلانا, ان کے دلوں کو توڑنا, گالیاں دینا, یہ سب کس سے ہوتا ہے؟ زبانوں سے. اور مجھے نہیں یاد, باقی آپ سمجھ جائیں کہ سارے جو زیادہ تر گناہ ہیں ہم ہاتھ پیر کان ناک آنکھ سے بہت کم کرتے ہیں, ہوتے ہیں اس سے بھی گناہ ہوتے ہیں, میں یہ نہیں کہتی, پر زیادہ تر جو گناہ ہیں وہ زبان سے ہوتے ہیں. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ دین پھیل چکا تھا, 23 سال ہو چکے تھے, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو الگ الگ کنٹریز میں پھیلا دیا تھا کہ اب دین مکہ اور مدینہ میں اچھے سے ہو گیا ہے, تو اب تمہیں آگے بڑھنا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ تو زمانہ ایسا تھا نا کہ دوبارہ آنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی, جس کو جہاں بھیج دیا پھر اس کو وہیں پر آخرت تک, اس کے موت تک وہیں تک رہنا ہے. تو ہر صحابہ رو رو کر ان سے ودا لیتے تھے, کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی, اور یہ کام بھی کرنا ضروری تھا, مطلب اسلام کو پھیلانا. تو یہ ہر بندے پہ فرض ہے, ایسا نہیں کہ صحابہ پہ ہمیں بھی فرض ہے, تو ہمیں بھی جیسی جتنی صلاحیت ہے اس حساب سے ہمیں چاہے ایک آیت بھی ہم پہنچائیں. اور اس کے لیے ایسا نہیں ہے کہ آپ کو بڑی بڑی تفسیریں اور وہ سب جاننے کی ضرورت ہے. آپ اتنا تو کہہ سکتے ہیں, آپ جھوٹ نہ بولیں, آپ کسی کو کھانا کھلا دیں, آپ یہ مطلب چھوٹی چھوٹی چیزیں کچھ جو جتنی اپنے, ہاں ایسا نہیں کہ علم حاصل کرو, جتنی صلاحیت دی اس حساب سے کرنا ہے, بچنا نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو کل ملا کے زبان سے یہ جو اتنے سارے ہم کرتے ہیں, تو اسی لیے زبان کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اے معاذ, زبان کو 2 انگلیوں سے پکڑ کر کہا کہ, انہوں نے کہا کہ مجھے وصیت کر دو. وصیت مطلب کوئی دولت کی وصیت نہیں, جو ہم لوگ یہاں پر وصیت میں دولت ہی مانگتے ہیں نعوذ باللہ, پر وہ وصیت مانگ رہے تھے کہ بھئی کوئی ایسا گیان دے دو جو مجھے ابھی تک پتہ نہ ہو, یا میں اس پہ زیادہ مطلب توجہ کروں جب جا رہا ہوں آپ سے دور, ہے نا. تو پہلے تو فون وغیرہ بھی نہیں تھے کہ آپ فون سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر سکو, یا تو وہ تو لاسٹ گفتگو اور لاسٹ ملاقات ہی ہوگی نا, تو اس حساب سے وہ مانگتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی وصیت کر دو جو میرے کام آئے لاسٹ تک. تو انہوں نے کہا کیا کہا کہ اپنی زبان کی حفاظت کرنا. ایسے 2 انگلیوں کے بیچ میں زبان کو پکڑ کر پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ اپنی زبان کی حفاظت کرنا اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا. بس یہ 2 بات کہی, اور بھی گفتگو ہوئی تھی وہ اس وقت بتائیں گے, پر ابھی زبان کے حوالے سے یہ بات ہوئی, ٹھیک ہے. تو سوچئے کتنی توجہ دی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کرنے کی. اور زبان کی حفاظت کیسے کریں گے کہ یہ سب اگر آپ کی عادت میں ہی شمار ہو گیا ہے اور آپ کو مزہ آتا ہے یہ سب, تو اس کو چھوڑنے کے لیے آپ ذکر کرنا چالو کر دیں, تو آٹومیٹک یہ چلی جائے گی, کیونکہ زبان سے ایک ہی, کسی بھی چیز سے ایک کام ہوتا ہے. تو آپ ہر بار اللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, حسبی اللہ, مطلب کوئی نہ کوئی تسبیح پڑھیں, درود شریف پڑھیں, استغفر اللہ کی تسبیح پڑھیں, تو آپ کی یہ جو گناہ ہیں وہ ہونے کم بھی ہو جائیں گے, اور جو آلریڈی آپ نے پہلے کر رکھے ہیں وہ اس کی بھی صفائی ہوتی رہے گی, ٹھیک ہے. تو اسی لیے کثرت سے زبان کی وجہ سے عورتیں جہنم میں جائے گی, اس لیے عورتوں کو تو زیادہ ذکر کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی لیے میں نے یہ ورکشاپ
में सबसे ज़्यादा अहमियत ज़िक्र और दुआ की ही डाली है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा। और ये बहुत छोटी सी चीज़ें हैं और बड़े इनामात हैं। ठीक है, तो इसकी अहमियत और आदाब और कबूलियत होने की, दुआएं कबूलियत होने के अहकाम वगैरह हम इंशाल्लाह ये भी डिस्कस करेंगे इसमें। दूसरा जहन्नम में जाने का औरतों का कसरत से कारण ये है कि औरतों को सिर्फ एक काम अल्लाह ताला ने दिया था, अपनी नस्लों की, अपनी औलाद की तरबियत करने का। ठीक है, तो वो नहीं करती है, उल्टा उनको बिगाड़ने के काम करती है। कुछ लोग अच्छे नहीं करती तो गलत भी नहीं करती, और कुछ लोग तो गलती करती है नाउज़ुबिल्लाह, मतलब अपनी औलादों को भी ये सारी चीज़ों का ट्रेनिंग दे देती है। होता है ना, ये ट्रेनिंग देती है। ठीक है, और नहीं भी देती तो औलाद की परवरिश, तरबियत जैसी कुरान के हवाले से इस्लामिक और जैसी करनी चाहिए, उसे बचपन से ही नमाज का अहमियत बतानी है, नमाजी बनाना है, उसको कुरान की तालीमात दिलवानी है, उसको अल्लाह ताला का तारुफ़ करवाना है, अल्लाह ताला का खौफ भी करवाना है, अल्लाह ताला से प्यार भी करवाना है, उसको सहाबाओं के किस्से सुनाने हैं, उसको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्टोरीज़ पता होनी चाहिए, उसको कानून कायदे पता होने चाहिए। तो ये सारा जिम्मा किसका है? ये औरतों का है। तो औरतें इसमें फ़ेल होती है, अधिकतर फ़ेल होती है। आजकल के ज़माने में तो बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उसे खुद ही नहीं पता, उसे खुद ही इस्लाम पूरा नहीं पता, अच्छे से नहीं पता, तो क्या तरबियत करेगी? जब टीचर को खुद को ही कोई सब्जेक्ट नहीं आता होगा तो वो अपने स्टूडेंट को क्या पढ़ाएगा? है ना। तो ये दो चीज़ों की वजह से अधिकतर जहन्नम में कसरत से औरतों को डाला जाएगा। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप इन दोनों पे इंशाल्लाह, हम सब के लिए मैं कह रही हूँ कि हमें इन चीज़ों पे वर्क करना होगा, ताकि हम हमारी दुनिया भी बचा सकें और आखिरत भी बचा सकें। है ना, हमें इस सारे आलम में, ये आलम तो चलो छुपा हुआ है कुछ नहीं, पर ये तीन आलम में हम हमारे अखलाक, हमारे आमाल, हमारी जो इखलास से जो कोशिशें हैं, उसी से ही हम इनको अच्छा कर सकते हैं। ये तीनों हमारे हाथ में ही है करने के लिए, मतलब इनको अच्छा बनाने के लिए कोशिश हमारी अच्छी होगी तो ये तीनों अपने आप अच्छे होंगे, हमारी दुनिया भी अच्छी होगी। आप यकीन मानिए, हमारी दुनिया भी अच्छी होगी अगर हम इन चीज़ों पे वर्क करेंगे और अल्लाह को राज़ी करने के लिए ज़िक्र और दुआ का जो हक़ है, जो उनकी अहमियत है, जो उनके आदाब है, उनका कबूलियत का, तो उस हिसाब से करेंगे तो। और इस वर्कशॉप में हर लेडी जुड़ी है, तो वो हर लेडी कोई ना कोई किसी न किसी मामलात में परेशान ही है ना। किसी का रिश्ते का मामला है, किसी का धन दौलत का मामला है, कोई बीमारी से परेशान है, कोई अपने बच्चों की फ्यूचर से परेशान है, कोई अपने बच्चों के अखलाक से, मतलब उनका किरदार नेगेटिव है, उससे परेशान है। तो ये परेशानियों का हल क्या है? यही है दुआ और ज़िक्र। तो ये हम जो हमारी जो दोनों कैटेगरी है वो इन चीज़ों से हल हो सकती है। तो खैर, मैंने ये आज का वीडियो ये बनाया था कि अब हम ये इसकी डिस्कशन करेंगे और फिर हम आते हैं कुरान पाक पर। तो कुरान पाक में स्टार्टिंग से लेकर आखिर तक जितने भी, मतलब ये इसमें नबियों रसूल के अमूमन 25 और 33, वैसे 33 है पर 25 के कुछ ना कुछ, किसी ज़्यादातर तो 5, मेन तो 5 है। मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर अय्यूब अलैहिस्सलाम हो गए। इन सब के मतलब किस्से हैं, तो वो किस्सों का हम बयान करेंगे। और आदम अलैहिस्सलाम, तो हम आदम अलैहिस्सलाम से लेकर और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी हैं, उनकी जिनकी डिटेलिंग इसमें आई है, जिनका बयान इसमें आया है, जिनका नाम इसमें आया है, तो उनकी स्टोरीज़ पहले बयान करेंगे। और इंशाल्लाह फिर ये हमारी जो मोस्ट फेवरेट किताब, जो हमारी सबसे आला किताब, जो हमारी सबसे अच्छी किताब, कुरान पाक, कलाम, अल्लाह का कलाम, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल होने वाली किताब, हमारी हिदायत की किताब, हम इसका तर्जुमा इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। पहले हम स्टोरीज़ सुन लेंगे और फिर हम इंशाल्लाह इसका आगाज़ करेंगे, इसका तर्जुमा पढ़ेंगे। तो बस हमारा सफ़र शुरू ही इसी की वजह से हुआ है कि इससे मोहब्बत जिसने कर ली, उसकी दुनिया और उसकी आलम बरज़क और उसकी आलम आखिरत इंशाल्लाह मेरा वादा है कि बहुत ही हसीन और बेहतरीन हो जाएगी। और उससे उल्टा कि जिसने इसकी बेहुरमती की, ऐसा नहीं कि बेहुरमती कोई आप कहकर या हाथ से कर रहे, अगर आप इसकी आयतों को समझ नहीं रहे या इसकी आयतों को मान नहीं रहे, तो ये भी उसकी बेअदबी ही है।
تو جس نے اس سے حقارت کی نظر سے دیکھا نعوذ باللہ، یا اس کی بے حرمتی کی یا اس کی توجہ نہیں کی، اس کی دنیا بھی خراب، اس کی عالم برزخ بھی خراب، اور اس کی نعوذ باللہ آخرت بھی خراب ہوگی۔ تو پلیز میری بہنیں، پیاری بہنیں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ ایک واحد کتاب ہے، اس کے بنا آپ نہ تو دنیا میں اچھے سے سکون سے اور ہیپیلی جی سکتے ہیں، خوشی خوشی جی سکتے ہیں، نہ ہی آپ مرنے کے بعد جی سکتے ہیں۔ اور یہ ایسی کتاب ہے جو مطلب ہماری شفاعت بھی کرائے گی، ہمیں بچائے بھی اگر ہم اس سے محبت کریں گے، اور اگر ہم اس کا جو حق ہے، جو اصلی میں حق ہے، اس کا حق کیا ہے، اس کو ادب سے پکڑنا، اس کو باوضو پکڑنا، اور اس کو محبت سے دیکھنا، اس کو ایسے کھول کر دیکھنا بھی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ سوچئے کتنا بڑی وہ ہے۔ پھر اس کے آگے بھی اس کے حق ہوتے ہیں، اس کے 7 حق ہیں، اس کو دیکھنا، ادب سے چومنا اور اس کو باوضو پکڑنا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ معجزے والی کتاب ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک واحد کتاب ہے، اور اس میں اور یہ اللہ تعالیٰ کی ہی کتاب ہے، اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی ہوئی ہے، اور ہمارے رسول جو ہم جس کی امت ہے اس کی یہ کتاب ہے نا۔ اور پھر اس کو عربی میں اس کی تجوید کے ساتھ پڑھنا، مطلب اس کے ہر لیٹر کو، ہر حرف کو اچھے اخلاص سے، اچھے مخرج سے اس کو پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اس پہ میں بھی ورک کر رہی ہوں، میں اس میں تھوڑی کچی ہوں، پر میں اس پہ ورک کر رہی ہوں الحمدللہ۔ بچے کو تو اچھے سے مخرج سے سکھا دیا تھا، پر ہمارے وقت میں وہ مولانا نے ہمیں نہیں سکھایا تھا، پر اب میں اس پہ ورک کر رہی ہوں انشاءاللہ۔ آپ دعا کیجیے گا کہ مجھے بھی مخرج سے اچھے سے پڑھنا آ جائے، ہر لفظ کو کس طریقے سے پروناؤنس کرنا، ٹھیک ہے۔ تو وہ تجوید اور وہ کہلاتا ہے، تو تجوید سے پڑھنا، پھر اس کو سمجھ کر پڑھنا، کیونکہ ہم عربک نہیں ہیں، ہم عجمی ہیں، تو پھر ہمارا ایک کام اور بڑھ جاتا ہے۔ عربک تو صحابہ وغیرہ ان کو عربی آتی تھی، تو انہیں تو ڈائریکٹ ہی حفظ کروا دیا اور سمجھا دیا تھا، پر ہمیں تو ہماری لینگویج جو ہندی ہے، انگلش ہے، اردو ہے، جو جس کی لینگویج ہے اس لینگویج میں اس کو ٹرانسلیٹ کر کے اور اس کو سمجھنا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ایسے مفسر اور ایسے لوگوں کو بھی دنیا میں پیدا کیا جنہوں نے ہمارے لیے آسانیاں کر دی کہ ترجمے ہر جگہ ہر لینگویج میں اویلیبل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ترجمے کے ساتھ سمجھنا، اس قرآن کو سمجھنا، یہ بھی اس کا حق ہے، اور سمجھنے کے بعد پھر ہم سمجھیں گے تو عمل کریں گے نا، ورنہ ہم عربی میں پڑھتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو سمجھنا، پھر اس پہ عمل کرنا، اور پھر وہی تواصل بال کا حق، مطلب والعصر آ جاتا ہے کہ اس کو لوگوں تک بھی پہنچانا، اللہ کے راہ میں اپنا وقت دینا، اور اللہ کی کتاب کو لوگوں تک پہنچانا، اس سے محبت کروانا، حقیقت میں محبت کروانا، کہ بھئی اس کو جانیں گے تب اصلی محبت ابھی نہیں ہوگی، جو ترجمہ پڑھے گا اچھے سے اس کو سمجھے گا تو وہ اصلی محبت تب سٹارٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی اصلی زندگی بھی تب سٹارٹ ہوتی ہے، اور اس کی سکون والی زندگی بھی تبھی سٹارٹ ہوتی ہے جو اس کتاب سے محبت کرے گا، اور اس کو جانے گا، اس کو سمجھے گا، اس پہ عمل کرے گا، اور نیت یہ ہوگی کہ ہدایت ملے اور اللہ کو راضی کرے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی نیت ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے حق ہے، اور تبھی جا کے یہ اپنی یہ شفاعت بھی کرائے گی انشاءاللہ۔ یہ کتاب قبر میں بھی ہمیں عذابوں سے بچائے گی۔ سورہ ملک کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ سورہ ملک جو بھی عشاء کی نماز کے بعد پڑھے گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پڑھتے تھے سورہ ملک، اور سورہ سجدہ وہ ان کا روٹین تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران کے بارے میں بتایا گیا کہ جو اس سے محبت کرے گا تو وہ میدان حشر میں شفاعت کرے گی، میدان حشر میں بہت جد سے ہمیں بچانے کی کوشش کرے گی، ٹھیک ہے۔ تو کل ملا کے ہمیں اس سے محبت کرنی ہے۔ تو یہ جو ورک شاپ بنانے کا جو میرا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس واحد کتاب سے محبت کریں، اس کو سمجھیں، اس کا جو حق ہے، جیسا حق اللہ نے کہا ہے ویسا حق اس کا ادا کریں، تو انشاءاللہ ہماری دنیا اور آخرت اچھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو آج کا ویڈیو یہی تھا کہ آپ کو میں ڈیٹیلنگ بتا رہی تھی، اور اگلے ویڈیو سے ہم انشاءاللہ سٹارٹ کر دیں گے، اس پوائنٹ کے حساب سے چلیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جو لکھا ہے اس کے حساب سے ہم انشاءاللہ اس کی ڈیٹیلنگ جہاں تک مجھے پتہ ہے، جتنا میں جانتی ہوں اتنا انشاءاللہ آپ کو بیان کر دوں گی، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس بیان کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ اس بیان میں کچھ بھی دین کی اچھی اور حق بات آئی ہے وہ صرف اللہ کی طرف سے ہے، اور بری یا غلط بات جو غلطی سے یا جذبات میں آ کر میرے منہ سے کچھ بھی غلط ورڈ یا کوئی بات نکلی ہو وہ میری طرف سے ہے، اور اس غلطی کے لیے میں اللہ عز و جل اور آپ لوگوں سے سب سے معافی کی طلبگار ہوں۔ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، میں صرف طالب علم ہوں۔ اللہ میری کوشش سے آپ کو صحیح نفع والا علم پہنچائے، اور میں آپ لوگوں کی ہدایت اور حکمت میں صدقہ جاریہ بنوں، بس یہی میری تمنا ہے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتینا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.